राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। चोरी, जारी, हिंसा आदि अशुभ कर्म करने वालों को नीच, अछूत और मलीच समझकर कभी उनका संग नहीं करना चाहिए तथा शुभ कर्म करने वालों को श्रेष्ठ समझकर उनसे सदैव मेल और प्रेम करना चाहिए। किसी भी धर्मावलंबी को देखकर उससे वे द्वेष नहीं करना, बल्कि उससे प्रेम से मिलकर उसके अवगुणों को दूर करने का प्रयत्न करें। अपने मुख से कभी भी किसी की बुराई मत करो और अपनी प्रशंसा मत करो। वेद शास्त्र के बताए हुए मार्ग पर चलकर सदैव शुभ कर्म करते रहो और अवकाश मिलने पर मेरा चिंतन करो। पराई स्त्री को माता समान, पराई धन को मिट्टी समान और समस्त जीवों को अपनी आत्मा के समान समझना चाहिए। अपनी इंद्रियों को सदैव अपने वश में रखकर कभी संसारी वैभव की ओर नहीं दौड़ना। स्वाद के लिए भोजन न करके केवल भूख मिटाने के लिए भोजन करना। बूढ़ी व बाज गायें, कुरूपा और कर्कशाई स्त्री तथा अधर्मी संतान का भी पालन करना। प्रभु श्री कृष्ण बोले, हे उद्धव, इन नियमों का पालन करता हुआ जो भी कोई प्राणी मेरे में अपना चित्त लगाकर सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा, वह अवश्य ही संसारी सुखों को भोगकर मुक्त हो जाएगा। प्रभु श्री कृष्ण जी उद्धव से बोले, हे उद्धव, इस संसार में जितने भी शुभ कर्म हैं उनका पिता सत्संग और जितने भी अशुभ कर्म हैं उनका पिता लोभ समझना चाहिए। अतः मनुष्यों को सदैव सज्जन पुरुषों की संगति करके दुष्टों के संग से सदैव बचकर रहना चाहिए, क्योंकि इसको संग से बड़े बड़े महान योगी भी पथ भ्रष्ट होकर नरक में चले गए हैं और सत्य और सत्संग से बहुत बड़े बड़े पापी सर्वश्रेष्ठ होकर वैकुंठ में चले गए हैं। हे उद्धव, सत्संग में मेरी भक्ति प्राप्त होती है और मेरी भक्ति प्राप्त होने पर अवश्य ही प्राणी की मुक्ति हो जाती है। प्रभु श्री कृष्ण जी बोले, हे मित्र उद्धव, मेरी माया के 3 गुण हैं, सात्विक, राजस्य और तामस। सात्विक स्वभाव के मनुष्य सदैव धर्म और शुभ कर्मों में मन लगाकर सदैव मेरे ध्यान में मग्न रहते हैं। राजस स्वभाव के मनुष्य सदैव संसारी सुखों की इच्छा रखते हुए स्त्री, पुत्र और द्रव्यादिक में मन लगाए रहते हैं, किंतु तामस स्वभाव वाले मनुष्य सदैव क्रोध में भरे रहकर संसार का हिस्सा चाहा करते हैं। अतः सात्विक स्वभाव वाले मनुष्य सदैव सुखी और तामस स्वभाव वाले मनुष्य सदैव दुखी रहते हैं। ज्ञानी मनुष्य को सदैव अपना चित्त सात्विक गुणों की ओर लगाना चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से इतनी कथा सुनकर उद्धव बोले, हे कृष्ण मुरारी, जब मनुष्य अच्छी तरह यह जानता है कि अशुभ कर्म करने से नरक और शुभ कर्म करने से स्वर्ग प्राप्त होगा, फिर क्या कारण है जो मनुष्य अपना मन शुभ कर्मों में न लगाकर अशुभ कर्मों में लगाता है। उद्धव की बात सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी बोले, हे तात, मनुष्य की बुद्धि को नष्ट करने वाली 2 वस्तुएं हैं, क्रोध, तृष्णा। ये दोनों वस्तुएं अज्ञानियों के लिए ही नहीं बल्कि ज्ञानियों के ज्ञान को भी हरकर उनका मन अशुभ कर्मों में लगा देती है। अतः ज्ञान को भूलकर भी तृष्णा और लोभ को अपने पास नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि जिसके हृदय में लोभ और तृष्णा होती है, मैं उसको दुख के सागर में गिराकर भुला दिया करता हूँ। हे उद्धव, इसीलिए तो कभी भूलकर भी किसी भक्त क्रोध और क्रोध तृष्णा नहीं करते। प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से यह सुनकर उद्धव जी बोले, हे श्याम सुंदर, आप मुझे क्रोध और तृष्णा से बचने का उपाय बताने की कृपया करें। हे उद्धव जी के मुख से यह सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी बोले, हे मित्र, मनुष्य को इनसे बचने के लिए मुझको ही सर्वज्ञ, सर्वत्र अंतर्यामी और समस्त प्रकार के शुभाशुभ कर्मानुसार समस्त प्राणियों को सुख दुख देने वाले समझकर संतोष से जीवन व्यतीत करना चाहिए और तथा किसी प्राणी को देखकर कभी डाहा नहीं करना, उसको स्वप्न में भी क्रोध और तृष्णा नहीं
सताते। प्रभु श्री कृष्ण जी बोले, हे मित्र उद्धव, मैं अब आपको उन अन्य भक्तों का हाल सुनाता हूँ जो भक्ति को छोड़कर मुक्ति की इच्छा नहीं करते। मैं उनको कष्ट सिद्धि, नवनिधि, सातों द्वीपों का राज्य और वैकुंठ देना चाहता हूँ, लेकिन वे भक्ति को छोड़कर किसी भी विभूति की और जब आंख उठाकर नहीं देखते, तब उनके सामने मैं भी लज्जित होकर इस चक्कर में पड़ जाता हूँ कि इन्हें क्या वस्तु देकर इनसे उऋण होऊं। वे मेरे ध्यान में दिन रात पागल रहकर स्वप्न में भी सुख दुख का विचार नहीं करते। उन्हें जगत के समस्त जीवों में केवल मेरा ही सब रूप दिखाई देता है, अर्थात समस्त जीवों को वह मेरा ही रूप समझते हैं। अतः प्राणियों की पूजा करते रहते हैं, उनमें राग द्वेष तो होता ही नहीं है। हे उद्धव, ऐसे भक्तों को देखकर मैं भी आनंद में हो जाता हूँ और जहाँ उनका चरण टिकता है उस भूमि को प्रणाम कर उनकी रज को मस्तक पर धारण कर लेता हूँ। इसीलिए तुम्हें ही भी संसारी मोह माया और विषयों से मन हटाकर केवल मेरी भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि सच्चे मन से मेरी भक्ति करने वाले के सम्मुख आठों सिद्धियां और 10 लघु सिद्धियां हाथ बांधे खड़ी रहती है। प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से यह ज्ञान भरी बातें सुनकर उद्धव जी बोले, हे माधव, मनुष्य को कौन सा कर्म करने पर ये सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, आप मुझे बताए। उद्धव की बात सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी बोले, हे उद्धव, पुरुष को पहली सिद्धि प्राप्त करने के लिए गर्मी, सर्दी, कैड़ापन, स्पर्श और शब्द जो कि अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश के गुण हैं, इन्हें अच्छी तरह जानकर सदैव इन्हीं से मेरा ध्यान करना चाहिए। पुरुष को दूसरी सिद्धि प्राप्त करने के लिए पांचों भूतात्माओं, आकाश और अग्नि आदि का ज्ञान प्राप्त करके उन्हीं में मेरा ध्यान करना चाहिए। पुरुष को तीसरी सिद्धि प्राप्त करने के लिए मेरा विराट स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। चौथी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए मेरे चतुर्भुजी व सूक्ष्म रूप का ध्यान करना चाहिए। पांचवी सिद्धि प्राप्त करने के लिए महत्व रूप का ध्यान करना चाहिए। छठी सिद्धि प्राप्त करने के लिए अहंकार का रूप का ध्यान करना चाहिए। सातवीं सिद्धि प्राप्त करने के लिए वासुदेव रूप का ध्यान करना चाहिए। आठवीं सिद्धि प्राप्त करने के लिए मेरे विष्णु स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। हे उद्धव, मनुष्य को इस प्रकार मेरे निराकार रूप का ध्यान करने से परमानंद की प्राप्ति होकर उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। श्वेत रूप ध्यान करने से कभी बुढ़ापा नहीं आता। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं, आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।